पाक फौज आम इंतखाबात में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर गहरी तशवीश का इजहार। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए खतरा करार। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में फौरी जंगबंदी और मसले के पुरअमन हल का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। सूबे की अदालत पूरे मुल्क का फैसला कैसे ले सकती है? इंसाफ का तराजू एक लाटर की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास और कारकुनान से खिताब। कहा, KP में ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनकी जज से रिश्तेदारी है। इंसाफ का तकाजा था जज साहब अजीजदारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। 2018 में RTS बैठाकर हमारा मैंडेट चुराया गया। लाडले को 4 साल मुसल्लत करके तबाही की गई। मरीम नवाज ने कहा, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह ने हाईकोर्ट के फैसले को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। बानी PTI की हुक्म इम्तना की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बड़ी क्लियर है, सिक्योरिटी से मुतालिक देखना हमारी डोमेन नहीं। हमारे सामने फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। स्टेट की सेफ्टी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साइफर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ 4 गवाहों पर इन कैमरा जिरा होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म जिरा के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल और दीगर दस्तावेजात फराहम। शाह महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। PTI रहनुमा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा, एक साथ तफ्तीश की इस्तदा। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वज़ीर खारजा बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी। रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखा गया, सोने भी नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में ही मौजूद था। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन के लिए आज़ादाना माहौल पर सवालात उठा दिए। कहते हैं इलेक्शन के साथ इंतखाबी माहौल होना जरूरी है। मुल्क में अदालती माशाअल्लाह का माहौल बना दिया गया। अदालती हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त 2 सूबे बदअमनी की जर्द में हैं। बाजोड़ वाक़े में हमारे 80 कारकुन शहीद हुए। मेरा एक भी उम्मीदवार जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही लेकिन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान सेटअप तो सारे इक़दार बुला बैठा है। कैसे मुमकिन है ये साफ शफाफ इलेक्शन करा सकेगा? इलेक्शन अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस दे। शफाफ इलेक्शन न हुए तो मुल्क की मईशत को नुकसान, जमहूरियत तबाह हो जाएगी। इलेक्शन पे पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाल्लाह ताला देना चाहते हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता
कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नज़रिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंतखाबात में लाहौर के पास कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। नहीं चाहते चौथी बार भी किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था, हमने 10 नुकाती मंशूर पेश किया, मौका मिला तो ज़रूर अमल करेंगे। गरीबों को मुफ्त बिजली का सिर्फ नारा नहीं, पूरी मनसूबाबंदी की है। नई हल्काबंदियों से लाहौर में नून लीग को मुश्किलात। NA 121 से टिकट के लिए रस्सा-खुशी सरदार अया सादिक और शेख रुहेल असगर आमने सामने। दोनों रहनुमाओं के हल्कों का बड़ा हिस्सा NA 121 में शामिल। लीगी क़यादत को नाराजगी का खदशा। टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा को सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट करने का फैसला। IPP से मुमकिन इत्तेहाद के बायस NA 117 के लीगी उम्मीदवार तशवीश का शिकार। अलीम खान की हिमायत की सूरत में मलिक रियाज को दस्तबरदार होना पड़ेगा। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। रात गए मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। GT रोड पर भी हद निगाह शदीद मुतासिर। लाहौर में फॉग के साथ स्मॉग भी बरकरार। धुंध में हादसा से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं? खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में न्यू ईयर तकारीब पर पाबंदी। वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ का कहना है कि गज़ा में 9000 बच्चों समेत हज़ारों शहीद हो चुके। मदद के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पोलियो से मुतासिर बच्चे देखकर मुझे हया आती है। पोलियो के खिलाफ जंग हम सब की जंग है। इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। गजा पर इस्राएली सफाकियत की इंतहा। खान यूनिस और मगाजी कैंप में हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। अल-अमल सिटी अस्पताल पर हमले में कई फलस्तीनी जान से गए। रफा में इस्राएली हमले के बाद आग भड़क उठी। सेहूनी अफाश ने दीरुल बलाह की मस्जिद भी शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी पर मजबूर। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक। जमीनी कार्रवाइयों में मारे गए फौजियों की तादाद 165 तक पहुंच गई। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका। माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मैशत की ओवरहोलिंग करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल। मजीद लिखा, कारोबारी माहौल खुसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर।